नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर 2020-21 का सिलेबस लेकर आई हूँ। बीएड 2020-21 के सिलेबस में चेंज हो गया है, तो चलिए जान लेते हैं क्या हुआ है वो चेंज। बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इसमें मैं बता देना चाहती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है। बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस कौन सी यूनिवर्सिटी का है। सिलेबस जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है, तो उसी के अंदर जो चेंज हुआ है उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके थ्योरी सब्जेक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो है आपके सबसे पहले CC1, CC5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में हम इसे पूरा अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले CC5 यानी कि क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल में का जो पेपर है यानी कि समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं, ये 50 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें 10 का इंटरनल और 40 का आपका एक्सटर्नल होगा। दूसरा आपका CC6 जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी होगी, यानी कि लिंग, स्कूल और समाज, दूसरा पेपर आपका बन रहा है और ये भी 50 नंबर का है। सभी जितने भी पेपर हैं सभी का मार्किंग जो है सेम ही है कि 50 का आपका टोटल 50 नंबर है, जिसमें 10 का इंटरनल और 40 का एक्सटर्नल है। उसके बाद CC7 यानी नॉलेज, लैंग्वेज एंड कुरिकुलम। उसके बाद नंबर 8 यानी कि CC8 वर्क एजुकेशन। ये देखिए जो पेपर आपका चेंज हुआ है, जो पेपर आपका बढ़ा है वो पेपर है CC8 वर्क एजुकेशन। ये है गांधी जी की नई तालीम यानी गांधी जी इस नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये वाला पेपर आपका एक्स्ट्रा हुआ है, ये वाला पेपर आपका बढ़ा है CC8। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक नहीं ली है वो बुक या फिर अपने नोट्स जो भी हैं वो आप इसके ज़रूर ले लें, क्योंकि इसी पेपर में चेंज हुआ, यही पेपर आपका बढ़ा है। ठीक है, तो इस पेपर की बुक्स या इस पेपर के नोट्स जरूर ले लें और इस पेपर की भी तैयारी कर लें। बहुत से बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें अभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं आपको पूरा सिलेबस समझा देती हूँ कि ये हो गए हमारे 4 सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको CC5, 6, 7, 8 ये हमारे 4 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो है हमारा PC3 और PC4 भी हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अंदर में ही आते हैं। क्या है इसमें, ये है हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड PC3 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये 50 नंबर का है, जिसमें 10 का आपका इंटरनल, 40 का एक्सटर्नल है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर बनता है वो है PC4 यानी ऑप्शनल कोर्स में आता है ये। इसमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी आपके 6 पेपर दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना होगा और अपना पेपर समझना होगा कि आपका कौन सा पेपर है। ये है आपका एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये आपके पेपर बनते हैं। इनमें से कोई भी एक आपको चुनना है और आपका वो PC4 कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि ये जो आपके थियोरेटिकल पेपर हैं ये आपके कितने नंबर के हुए। ये जो थियोरेटिकल पेपर हैं ये टोटल आपके 300 मार्क्स के होंगे। 300 में से 60 का आपका इंटरनल होगा और 240 का आपका एक्सटर्नल होगा, यानी कि टोटल आपका थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी के जो मार्क्स होंगे टोटल 300 के होंगे। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है सामने हमारा स्कूल एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिसेस की। आपका जो स्कूल इंटर्नशिप होगी वो किस तरह से डिवाइड होगा, तो उसको PC6 कहा जाता है। जो स्कूल इंटर्नशिप के लिए आप 4 महीने के लिए जाते हैं वो आपकी टोटल 200 मार्क्स की होगी, जिसमें 40 का इंटरनल और 160 का आपका एक्सटर्नल होगा। स्कूल इंटर्नशिप के अंदर आपको आपके 2 लेसन प्लान बनाए जाते हैं। जो आपने फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेडागोजी के आपके 2 सब्जेक्ट रहे होंगे आपके पास, उन्हीं पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपके 2 लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या क्या तैयार करना होता है स्कूल इंटर्नशिप में, आपको एक रिसर्च की फाइल भी बनानी होती है। रिसर्च की फाइल आपकी बनती है। दूसरा जो आपका बनता है, दूसरा आपका एक पोर्टफोलियो आपको तैयार करना होता है। किसी भी स्टूडेंट का पोर्टफोलियो आपको तैयार करना होता है, उसके रिगार्डिंग फाइल तैयार करनी होती है। पूरी पोर्टफोलियो फाइल आपकी स्कूल की होती है। उसमें आपका आप जब पोर्टफोलियो का अपना रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें पूरा आपको सिलेबस पता चल जाएगा, पोर्टफोलियो आपको कैसे तैयार करना होता है। नेक्स्ट आपको एक टीचिंग डायरी भी तैयार करनी होती है।
ठीक है। एक टीचिंग डायरी आपको तैयार करनी होती है। टीचिंग डायरी किस तरह से बनाई जाती है उसके आधार पर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने इस पर, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको टीचिंग डायरी में कैसे और किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर फील्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपका स्कूल एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिसेस हो गया। अब आ जाता है आपका फील्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिसेस में। इसके अंदर क्या है, EPC 4, EPC 5, EPC 6, ये 3 जो फाइलें हैं ये आपको तैयार करनी होती है कि आपने फील्ड में जाकर जगह जगह आपने आखिर किस तरह से सीखा, क्या काम किया। सबसे पहला जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की आपको नॉलेज कितनी है, ICT के बारे में आप क्या जानते हैं, ICT के बारे में आपने कितनी इंफॉर्मेशन गेट की है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस फाइल के अंदर दिखानी है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका स्काउट एंड गाइड। स्काउट गाइड का आपका कैंप होता है, उसके अंदर जो भी आपने सीखा है, आपके टीचर ने सिखाया है, वो सारी चीज़ें आपको इस फाइल में देनी होती है। तीसरी फाइल आपकी वर्किंग विद कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के अंदर जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो कम्युनिटी के अंदर आपने घूम घूम कर क्या सीखा, क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और नेक्स्ट जो आपकी फाइलें बनती हैं वो है टास्क एंड असाइनमेंट। जो आपको असाइनमेंट बनाने हैं वो CC 5 एंड PC 3-4 पर असाइनमेंट तैयार करने हैं। CC 5 जो आपका यहाँ पर आ जाता है CC 5, 6, 7, 8। ठीक है, CC 5, 6, 7, 8, 3 and 4, PC 3 and 4, इन 6 के 6 पेपर के ऊपर आपको अपने असाइनमेंट तैयार करने होंगे। उनके टॉपिक्स आपके टीचर्स बताएंगे। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है वो आपके टीचर्स आपको पॉइंट्स बताएंगे, किन किन पॉइंट पर, किन किन टॉपिक पर आपको अपनी फाइलें तैयार करनी है। उसके अलावा जो वाइवा है वो वाइवा हो जाता है आपका। जिस दिन वाइवा तैयार होता है वो वाइवा भी आपका इसी में फील्ड एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। यानी टोटल आप अपने नंबर पता कर सकते हैं कि टोटल जो होंगे 300 नंबर की आपकी थ्योरी होगी, 200 नंबर की आपकी इंटर्नशिप होगी और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरे द्वारा दिए हुए जो नोट्स जो है अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।